often think that getting a 99 percentile is about studying 12 hours or maybe from IITs, or maybe someone is built differently, but it's not the case. When I scored 99 percentile for the first time, I didn't really study the hardest, but I can tell you I studied the smartest. Yes, students, when I took CAT exam for the very first time, I did not score really well, but I studied very hard that year. Next year when I scored a 99 across the sections as well as overall, in that particular year my strategy was a little different than the previous year, and exactly that I'm going to share with you in 4 steps. That is not just my strategy, but all of my students who have scored 99 percentile across the last few years. So first, students, whenever you start something, you have to have right mindset for that. For example, if you start a karate class, आपके पास थोड़ा एक aggression होना चाहिए, control होना चाहिए in body movements. आप dance class अगर जा रहे हो तो आपका grace होना चाहिए. Similarly, when you prepare for these competitive exams, you need to be dedicated and focused. Trust me, especially dedication to study for long hours, 2 to 3 hours. जब भी आप बैठो, I am not saying you have to study for 10 hours. Even if you're giving 2 hours, आपको at a stretch देना है without checking the phone. उस तरह का अगर डेडिकेशन है तो जो छोटे छोटे आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे इन स्मॉल पॉकेट स्मॉल आवर्स, वो भी आपको बेनिफिट करेंगे. सो डेवलप द माइंडसेट कि नहीं, वेन एवर यू स्टडिंग यू आर नॉट जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ फिनिशिंग द टास्क, यू आर एक्चुअली स्टडिंग टू लर्न एंड देन गेट बेटर. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टेप नंबर 2, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू स्ट्रैटेजाइज योर प्रिपरेशन. राइट, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. डिवाइड योर प्रिपरेशन इनटू 3 phases: फाउंडेशन, प्रैक्टिस एंड मॉक्स. जब फाउंडेशन स्टार्ट करोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. मैथ्स के फॉर एग्जांपल आपके जितने भी है, ज्योमेट्री के, नंबर सिस्टम के, अरिथमेटिक, अलजेब्रा. इन वर्बल यू हैव टू नो बेसिक अप्रोचेज ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट एन आरसी एटलीस्ट. ऑफकोर्स प्रैक्टिस से ही आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी इंप्रूव होगी, बट एटलीस्ट कैसे अप्रोच करना है कैट लेवल आरसी को, हाउ टू सॉल्व पैराजम्बल्स, other VA questions like odd one out, para completion. Having said that, if I have to explain practice phase in detail, you can pick 2 RCs and 7 to 8 VA questions on daily basis. अगर आपका मैथ्स का प्रैक्टिस डे है तो आप अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 questions from the same topic. Do not try to mix, especially if you're a beginner. आप एक ही टॉपिक एक बार में करो rather than mixed questions, because आप फिर उसके कॉन्सेप्ट और उसको सॉल्व करने का तरीका नहीं सीख सकते हो. राइट, सेम विद DLR. अगर आपने एक सीटिंग अरेंजमेंट अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप उसके ही 4 सेट प्रैक्टिस कीजिए, बट डू नॉट मिक्स अप द क्वेश्चंस. बट इफ़ यू आर समवन हु इज गेटिंग 90% accuracy, then mixing up the question, solving with timer is the best idea. So make sure आप अपने लिए डिसाइड करो कि आपको एक दिन में एक ही टॉपिक एट अ स्ट्रेच 2 to 3 hours पढ़ना है, या आपको मिक्स करके पढ़ना है. what works better for you, right? I used to take 1 topic a day. That used to work best for me. Whenever you think you have learned a topic really well, अब आपको समझ आ चुका है ना, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, फीलिंग कॉन्फिडेंट, मेक श्योर यू टेक अ टॉपिक टेस्ट विथ टाइमर और मे बी अ सेक्शनल टेस्ट. दैट विल गिव यू अगेन अ वेरी फेयर आइडिया आप कि एग्जैक्टली कहाँ पे हो, कहाँ पे आप एग्जाम में अगेन इस टॉपिक में मिस्टेक्स कर सकते हो, एंड यू कैन इम्प्रूव ऑन द टॉपिक देन एंड देयर विदाउट बीइंग इन एनी काइंड ऑफ इल्यूजन कि नहीं मुझे आ गया, बिकॉज टेस्ट से आपको क्लियर आइडिया मिल जाता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ योर प्रिपरेशन फेज शुड बी. वंस यू फील प्रिपेयर्ड, नाउ यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ. सो फेज 3 और स्टेज 3 इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दैट इज मॉक्स एंड एनालिसिस रूटीन. येस स्टूडेंट्स, यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम इन एनालिसिस देन जस्ट टेकिंग मॉक्स. मॉक्स तो आप 2 hour में ले लोगे. आई यूज टू ईदर एनालाइज ऑन द सेम डे आफ्टर फ्यू आवर्स, बिकॉज व्हेन वी टेक मॉक्स वी फील अ लिटिल टायर्ड, इजंट इट? तो या तो आप 2-3 hours के बाद में वापस आ जाइए, या फिर नेक्स्ट डे इफ़ यू गेट टाइम, यू फर्स्ट ऑफ ऑल सी स्टेप नंबर 1, जो भी गलत आंसर्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन रीड करो और एग्जैक्टली क्यों ये गलत आया. 99% टाइम्स ये 3 में से एक रीज़न होगा. फर्स्ट, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, इसके लिए आप नहीं कर पाए. राइट, सेकेंड था कि टाइम प्रेशर था, तो इसके लिए आप लेकिन आपने टाइम नहीं दिया उसको. अगर मिल जाता ज़्यादा टाइम तो यू कुड हैव गॉटन इट करेक्ट. एंड थर्ड इज द सिली मिस्टेक, मिस रीडिंग. राइट, आपने ठीक से क्वेश्चन रीड नहीं किया, इसलिए आपको गलत आंसर मिला है. सो मोस्टली ये 3 में से एक रीज़न. अगर कॉन्सेप्ट है तो जल्दी इंप्रूव हो जाएगा, इजंट? अगर टाइम प्रेशर इज़ अ प्रॉब्लम तो आपको वो सेम क्वेश्चन के एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे एक दिन में टू इम्प्रूव योर स्पीड विद टाइमर. ये स्टूडेंट्स, स्पीड इज समथिंग जो आप अपने आप को प्रेशर देते हो टाइमर के साथ में क्वेश्चन कर, तभी स्पीड इंप्रूव होगी. ऑटोमेटिकली थोड़ा होना डिफिकल्ट है, ऑल्दो इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट स्टिल यू विल हैव टू प्रैक्टिस अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 क्वेश्चन एट अ स्ट्रेच ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक टू
रियली इंप्रूव इन टर्म्स ऑफ स्पीड, राइट। एक्यूरेसी तो उसके पहले अच्छी होनी ही चाहिए। सो मेक श्योर कि आप ये जो भी आपके एरर्स हैं, आप एक एरर लॉग बनाओ, किस वजह से यू आर गेटिंग इट रॉन्ग, एंड रेफर दैट एरर लॉग एटलीस्ट वंस अ वीक। रोज़ प्रॉब्लम्स को देखने का कोई फायदा भी नहीं है, बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन सोल्यूशंस रादर देन द प्रॉब्लम। तो ठीक है, प्रॉब्लम पता चल चुकी है, एरर लॉग बना लिया है, अब उस पर वर्क करो एक हफ्ता, एंड देन टेक अनदर मॉक एंड देन ऐड दोज मिस्टेक्स अगेन इन एरर लॉग। ऑब्जर्व करो एरर लॉग को, अगेन प्रिपेयर करो, सो दैट वे यू विल मिनिमाइज ऑल योर एरर्स, mistakes, and your score will definitely shoot up. Now part 4. Part 4 is when you revise towards the end, last 2 weeks are remaining, you're playing on your strengths और आपका एग्जाम आ चुका है। तो here is my golden mantra, do not chase the paper, let it follow you. What does that mean? It means that अगर कोई सेक्शन आपको टफ लग रहा है, जब आप मॉक्स ले रहे हो एट दी एंड, अभी भी आपको सेल्फ डाउट हो रहा है, आप श्योर फील नहीं कर रहे हो, या मेन एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हो और आपको लग रहा है कि यार ये पर्टिकुलर सेक्शन या ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड आपने इतनी मेहनत की, एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट, इट मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। इसीलिए कीप काम, बी स्ट्रेटेजिक, राइट। उस टाइम पे स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है कि आपने जो भी मॉक्स में सीखी है, और कोई भी अननेसेसरी इमोशंस जिसकी वजह से आप नर्वस फील कर रहे हो, सेल्फ डाउट कर रहे हो, उसको साइड में रखना है। इतना सेल्फ कंट्रोल आप तभी डेवलप कर पाओगे स्टूडेंट्स, जब आपने एटलीस्ट 20-25 मॉक्स ले लिए होंगे। सो जब आपके सामने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है या एक पर्टिकुलर सेक्शन है, तो देखो आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसमें से कौन से 5 to 7 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर क्वांट का पेपर काफ़ी टफ था, सबने बोला ठीक है टफ सबके लिए था, बट फिर 8 क्वेश्चन में आउट ऑफ 22 ओनली 8 क्वेश्चन में 99 परसेंटाइल ये टॉप कॉलेज के लिए कट ऑफ निकल भी तो गया, इजंट इट। तो अगर उस टाइम पे बिना डरे जिन बच्चों ने जितना आता था उतना अच्छे से किया, तो वो बच्चे निकल भी गए। जिनको डर लगा कि अरे ख़राब है, नहीं हो पा रहा है, और आउट ऑफ स्कैर्डनेस या आउट ऑफ दैट डर अगर आपने 5 क्वेश्चन भी ठीक से नहीं किए कि यार अब तो ये पूरा खराब ही हो गया सेक्शन, देन ऑफ कोर्स इट विल नॉट हेल्प यू। सो मेक श्योर इफ यू फाइंडिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन डिफिकल्ट, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, ट्रस्ट में उसका कट ऑफ हो सकता है नीचे जाएगा, तो आप अपना बेस्ट, राइट, दैट इज ऑल। सो टू सम इट ऑल अप, बिल्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। जब आप कॉन्सेप्ट्स पे आप शुरू कर रहे हो, प्लीज़ डू नॉट हरी टू मॉक्स और मुझे एडवांस लेवल क्वेश्चंस करने हैं, डू नॉट डू दैट। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पे, बेसिक अप्रोचेस पे फर्स्ट 1.5 to 2 months नहीं आपने ध्यान दिया, तो फिर एडवांस लेवल आप कितने भी कर लो, आप स्ट्रगल ही करोगे। सो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, राइट, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, एनालाइज द मॉक इन थर्ड फेज, राइट, एंड ऑन डी डे स्टे फोकस्ड, calm and strategic. That is my 99 percentile strategy, as well as all of my students who have scored 99 percentile in all these years. If you found this video useful, hit the like button and let me know if you want to know more about how I used to make notes, how my other students from previous years have been making notes, so that I can help you. ठीक है, जब आप प्रेपरेशन कर रहे हो, कोई क्लास अटेंड कर रहे हो, be it on YouTube or from a particular coaching, तो आप exactly किस तरह से नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करो towards the last 1 month, so that आप शॉर्टकट में कुछ छोटी छोटी चीज़ें ना भूलो और सिली मिस्टेक्स ना करो। So that is it everyone. Thank you so much for listening to me. See you later.